भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दूसरा अध्याय। औपशमिकक्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च। चौथा सूत्र बोलो। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। बिना देखे देख कर नहीं, हाँ याद करके बोलना है। क्षायिक भाव के कितने भेद बताएं? और औपशमिक भाव के 2। क्षायिक भाव के कौन से 9 बताएं? भैया को। क्षायिक भाव के ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और ज्ञान दर्शन दान, क्षायिक लाभ। दान छोड़ दिया ना पेज में, पहले दान लाभ उपभोग और चारित्र। ये बताइए किन कर्मों के क्षय से बताइए भाव, क्षयिक भाव। तो क्षयिक दर्शन, हाँ सबके अलग अलग है। हाँ सबके अलग, मतलब घाती कर्मों के क्षय से ही क्षयिक भाव बताए हैं। अघाती कर्मों के क्षय से जो है वो यहाँ पर क्षयिक भाव नहीं गिनाए हैं। जीव के असाधारण भावों का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसलिए जो घाती कर्म जो है जीव के अनुजीवी गुणों का घात। और औपशमिक भाव किस कर्म के उपशम से होता है? औपशमिक भाव कितने कर्मों के उपशम से होता है? औपशमिक भाव केवल मोहनीय कर्म के उपशम से होता है और क्षयिक भाव 4 घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं। उसमें क्षयिक सम्यक्त्व किसको कहेंगे? ओए बताओ। क्षयिक सम्यक्त्व 7 प्रकृतियों की क्षय से क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। कौन से 7 प्रकृतियाँ? अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मुनि की 3। ऐसे 7 प्रकृतियों के क्षय से कौन सा सम्यक दर्शन होता है? क्षयिक सम्यक्त्व। वो कैसा होता है? निर्मल होता है और स्थायी होता है, मतलब एक बार क्षय होने के बाद पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वह नित्य होता है। क्षयिक भाव मतलब एक बार उत्पन्न होने पर नष्ट नहीं होता है और कैसा होता है? निर्मल होता है क्षयिक सम्यक्त्व, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का दोष मल उत्पन्न नहीं होता है। और क्षयिक चारित्र किसको कहेंगे? क्षयिक चारित्र कहाँ पर उत्पन्न होता है? वहाँ प्रारंभ होता है 11वें गुणस्थान में होता है क्या क्षयिक भाव? क्षयिक चारित्र 11वें गुणस्थान में कौन सा चारित्र होता है? 11वें गुणस्थान में तो उपशम से होता है ना, औपशमिक चारित्र होता है और क्षयिक चारित्र 12वें गुणस्थान में प्रकट होता है। मतलब पूर्ण क्षयिक चारित्र 12वें गुणस्थान में और 9वें गुणस्थान से एक एक प्रकृतियों का क्षय होता है, तो उतना उतना क्षयिक भाव वहाँ पर व्यक्त होता जाता है, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं गिनाया है। तो जो पूर्णतः संपूर्ण मोहनीय कर्म के क्षय से जो चारित्र होता है वही क्षयिक चारित्र यहाँ पर लिया है। 12वें गुणस्थान में। हाँ 12वें गुणस्थान में। और क्षयिक सम्यक तो कहाँ पर प्रकट होता है? 4 से 7 उत्पत्ति की अपेक्षा और सद्भाव की अपेक्षा कितने गुण स्थान में होता है क्षयिक सम्यक्त्व?
चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में और आगे सिद्धों में भी शायिक सम्यक तो होता है। शायिक सम्यक तो शायिक चारित्र, शायिक चारित्र की उत्पत्ति 12वीं में हुई, मतलब पूर्णता। आगे अब क्षौपशमिक भाव के भेद बता रहे हैं। पक्का याद करना चाहिए और पुनः पुनः उसका घोलन करो, तो समझ में आएगा। 5वें नंबर का सूत्र है ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। क्या है इतना धीरे धीरे पढ़ो, बना एक बार बोलो। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश बोलना, चतुस्त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। पुनः सब हाँ, ज्ञान दर्शन कैसे लिखा? ज्ञानाज्ञान सुधारना कर देता। ज्ञानाज्ञान दर्शन बोलो सब मिलकर, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इधर ज्ञान, हाँ ज्ञाना करते तो ज्ञानाज्ञान आएगा। चतुस्त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञाना ज्ञान ऐसा नहीं बोलना, ज्ञानात ज्ञान, ज्ञान चतुस्त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। चतुस्त्री 2 बार है, त्रि ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। लब्धयश्च नहीं, लब्धयश्चतुस् पुनः चतुस् म्हणायचं, चतुस् सम्यकत्व नाही, सम्यक्त्व तसं लिहिलंयस काय तू? आगे क्षौपशमिक भाव के कितने भेद बताए हैं? 18 भेद है। कौन कौन से भेद है वो बता रहे हैं। तो क्षायिक भाव 4 घाती कर्म के क्षय से, औपशमिक भाव 1 मोहनीय कर्म के उपशम से, और क्षौपशमिक भाव भी 4 घाती कर्म के क्षोपशम से ही बनता है। तो 4 घाती कर्मों का एक क्षोपशम होता है, 8 कर्मों का क्षोपशम नहीं होता है। 4 घाती कर्मों में ही क्षोपशम अवस्था होती है। अब पहले क्षोपशम अवस्था का खुलासा किया था अपने, जब 5 भाव देखे थे तब। किसको कहा था क्षौपशमिक भाव? सर्वघाती स्पर्धकों का, वर्तमान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविजय, देशघाती स्पर्धकों का उदय, और उन्हीं का सदावस्था रूप, उन्हीं का मतलब सर्वघाती जो है ना, सर्वघाती। हाँ, तो उन्हीं का कब बोलना चाहिए? पहले बोलना ना उसको, पहले जब उदयाभावी क्षय जब बताए तभी बोलना कि भविष्य काल में उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक है उसका सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान के स्वदेशघाती स्पर्धकों का उदय। ऐसे जब कर्म की दशा होती है तब उसको क्षोपशम कहते हैं। और कर्म के क्षोपशम होते हुए जीव का जो भाव होता है वो क्षौपशमिक भाव है। तो अब इसमें बहुत सारी बातें को पक्का करना है, पहले भी किया था एक बार और भी एक बार करेंगे। तो क्षोपशम में 2 बताया आवश्यक, उदयभावी क्षय और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय और देशघाती स्पर्धक का उदय है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्षोपशम के लिए 2 प्रकार के स्पर्धक चाहिए। जिन प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक होंगे उन्हीं प्रकृतियों का क्षोपशम घटित होगा।
पहले आप सर्वघाती स्पर्धक क्या है और देशघाती स्पर्धक क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं ना, तो उसमें समझ में आना चाहिए। तो सर्वघाती स्पर्धक मतलब इसको कहेंगे जो संपूर्ण हाँ, कर जो पूर्णतः गुणों का घात करने की जो शक्ति है। स्पर्धक मतलब उस कर्म में जो शक्ति होती है उसको स्पर्धक नाम दिया है। प्रत्येक कर्म में जो उस फल देने की जो शक्ति होती है उसको स्पर्धक कहते हैं। मतलब अनुभाग की अपेक्षा ही स्पर्धक की संज्ञा है। तो फल देने का अपेक्षा दो प्रकार की बताई है। एक मधीच क्या बता रहे थे मैं, हाँ, मतलब अनुभाग जो है घाती कर्म में दो प्रकार का होता है, एक सर्वघाती और देशघाती। पहले तो अपन ने प्रकृतियों में दो विभाग किए थे, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। किस में भेद किया? घाती कर्म में। घाती कर्म में दो भेद होते हैं। देशघाती और सर्वघाती। ये क्या हो गए? प्रकृति। घाती कर्म के भेद कितने हैं? 47। उसमें देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति ऐसा भेद करते हैं। तो देशघाती प्रकृतियां कितनी हैं? उल्टा, हाँ, 26 है। और सर्वघाती प्रकृतियां कितनी है? 21 है। कौन से देशघाती प्रकृतियां? 4 ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 3, मोहने की 14 आती है इधर। आधा आधा वो हमेशा याद रखना, आधी मोहने की इधर है। ये 14 मतलब कौन कौन सी है? 14 देशघाती प्रकृतियां। संज्वलन, 4 संज्वलन और 9 कषाय, 9 कषाय और संज्वलन, ये देशघाती प्रकृति है। और सम्यक्त्व, दर्शन मोहने में सम्यक्त्व प्रकृति, ये देशघाती प्रकृति है। तो 9 मतलब यहाँ पर 4 संज्वलन, 9 कषाय ने हास्य, रति, आरती, शोक, भय, जुगुप्सा। 9 और 4 कितने हो गए? 13। और एक सम्यक्त्व, ऐसे 14 हो गई। और अंतराय की 5। दिखेगा नहीं, बहुत छोटा लिखेंगे ना तो दिखता है क्या? तो इस प्रकार ये 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। मतलब ज्ञानावरण की कुल 5 प्रकृतियां हैं, उसमें से 4 देशघाती हैं। क्यों देशघाती हैं? क्योंकि ये पूर्णता गुणों का घात नहीं करते। मतलब मति ज्ञानावरण का उदय रहते हुए भी मति ज्ञान व्यक्त रहता है, श्रुत ज्ञानावरण का उदय रहते हुए भी श्रुत ज्ञान व्यक्त होता है। इसका अर्थ ये प्रकृतियां देशघाती मतलब इसका उदय रहते हुए गुण का पूर्णता घात नहीं होता है। इसलिए ये सब देशघाती प्रकृति, 3 दर्शनावरण की भी इसका उदय रहते हुए भी गुणों का पूर्णता घात नहीं होता है। संज्वरण कषाय का उदय रहते हुए भी चारित्र प्रकट होता है। 9 कषाय का भी उदय रहते हुए चारित्र व्यक्त होता है। और सम्यक्त्व के उदय होते हुए भी सम्यक्त्व रहता है। 5 अंतराय के उदय होते हुए भी वो कुछ न कुछ वहाँ पर दान, लाभ, भोग, वीर्य, शक्ति प्रकट होती है। तो इसलिए ये प्रकृतियां देशघाती है। और सर्वघाती प्रकृतियों के रहते हुए भी किंचित गुण प्रकट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन सी है? एक केवल ज्ञानावरण, वरण, दूसरी दर्शनावरण की एक कुल प्रकृतियां कितनी होगी सर्वघाती? 5 निद्रा और एक केवल दर्शनावरण, ऐसे 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। तो केवल दर्शनावरण का उदय रहते हुए केवल दर्शन प्रकट नहीं होता है, इसलिए केवल दर्शनावरण सर्वघाती है। और 5 निद्रा
5 निद्राओं के रहते हुए भी दर्शन गुण प्रकट नहीं होता है, इसलिए 6 प्रकृतियां दर्शनावरण की सर्वघाती है। 5 निद्रा कौन कौन सी है? त्यानुवृत्ति, ये 5 निद्रा। तो ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती है। और मोहनीय की 14, मोहनी की 14 कौन सी? पहले अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कशा है? 12 हो गए। 12 कशा है? मिथ्यात्व और मिश्र, मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति दर्शन मोहनीय की, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। और अंतराय की कितनी? नहीं है, कुछ भी नहीं है। नींद खुल गई क्या? कहाँ सो गए थे? 14 और 6 20 और 1 21, तो ये 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं और 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। 47 हो गए ना सब। तो इसमें से जो देशघाती प्रकृतियां होगी उसमें स्पर्धक और 2 प्रकार से होंगे। जो सर्वघाती प्रकृति होगी उसमें 2 प्रकार के स्पर्धक नहीं, उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। मतलब उसकी जो शक्ति होती है अनुभाग की वो सर्वघाती ही होती है। लेकिन जो देशघाती प्रकृति होती है उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक, मतलब दोनों प्रकार की शक्ति पाई जाती है। इसलिए वो थोड़ा सा जमलिंग होता है कभी, सर्वघाती प्रकृति और सर्वघाती स्पर्धक। तो प्रकृति अलग है सर्वघाती और स्पर्धक अलग है। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां जितनी भी गिनाई 21, इन सब में सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं। तो सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक का भी बंटवारा बताया था पहले, क्योंकि 4 प्रकार की शक्ति होती है घाती कर्म में। कौन सी 4 प्रकार की शक्ति है वह? हाँ, लता, दारू, अस्थि और शैल, ऐसे 4 प्रकार के स्पर्धक। जैसे ये कर्म पुंज है, एक समय में उदय में आने वाले निषेक है ये सब अनंत कर्म परमाणु है। तो इसमें 2 प्रकार के मतलब ये अभी स्पर्धक बता रहे हैं। तो इसमें 4 प्रकार की शक्ति है। कुछ परमाणुओं में लता रूप, कुछ परमाणुओं में दारू रूप, मतलब ये नाम दिया है। लता मतलब बेल, जिसमें कम शक्ति रहती है, उससे ज़्यादा लकड़ी होते उसमें शक्ति और ज़्यादा होती है। दारू का अर्थ लकड़ी होता है। तो कुछ स्पर्धक ये लता रूप है, फिर कुछ स्पर्धक दारू रूप है, कुछ स्पर्धक मतलब परमाणु, उस परमाणु में शक्ति, मतलब कुछ परमाणु में बहुत कम शक्ति है तो उनका नाम दिया लता। उसमें और अधिक शक्ति है, उन परमाणुओं को नाम दिया दारू। और कुछ परमाणु में, इसमें ही बंटवारा हो रहा है। ये सब अनंत परमाणु है। इन अनंत परमाणु में से ही कुछ परमाणु में कम शक्ति, कुछ परमाणु में उससे अधिक शक्ति, फल देने की शक्ति, मतलब क्या उसकी फल देने की शक्ति। कुछ परमाणु में उससे भी ज्यादा फल देने की शक्ति है, वो अस्थि रूप है, मतलब हड्डी। अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी। तो हड्डी में और लकड़ी से भी वो मजबूत होता है, तोड़ने से भी टूटता नहीं है। और भी जो उससे ज्यादा शक्ति वाले परमाणु, इसका नाम क्या है? शैल, मतलब पत्थर, पत्थर के समान, पत्थर के पहाड़ के समान। तो बहुत शक्ति रहती है। तो ऐसे 4 प्रकार के शक्ति हर निषेक में पाई जाती, किसकी? देशघाती प्रकृति में। ये जो देशघाती प्रकृति है ना, इसके हर इसमें 4 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, मतलब 4 प्रकार की शक्ति। स्पर्धक मतलब शक्ति समझो, स्पर्धक एक नाम दिया हुआ है। तो उसमें लता रूप जो शक्ति है और दारू की कुछ 1 भाग तक की शक्ति, इसमें ये लता मतलब एक नहीं है, इसमें भी अनंत स्पर्धक है, अनंत प्रकार की शक्ति है दारू। लेकिन ये आगे आगे की शक्तियां हैं, आगे आगे जो लिखा है वह। फिर दारू में जो शक्ति है ये आगे आगे की शक्ति बढ़ती हुई है, आगे के इस परमाणु में बढ़ती हुई शक्ति है। तो ये अनंत स्पर्धक जो है लता के हैं वो, और दारू के अनंत स्पर्धकों में से 1 भाग स्पर्धक, इसका नाम क्या है? देशघाती स्पर्धक। इसको बोलते हैं देशघाती स्पर्धक। और दारू के जो शेष बचे हुए बहुभाग है परमाणु, मतलब स्पर्धक, और बाकी के अस्थि और शैल, इन सब का नाम क्या दिया है? सर्वघाती स्पर्धक।
ये समझ में आता है तो शोभशम समझ में आता है। दीदी हाँ अपन ये वाला सर्वघाती की स्पर्धक थोड़ी ना, उसकी देशघाती की ही चल रही ना ये चारों। नहीं नहीं, अभी बताती हूँ ना। तो स्पर्धकों का बंटवारा हुआ ये, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक किसको कहते हैं? तो जो लता रूप शक्ति है और दारू के एक भाग रूप शक्ति, इतनी जो कम शक्ति है उन शक्ति का नाम दिया देशघाती स्पर्धक। फिर इसके आगे की जो शक्ति, दारू का बहुभाग, अस्थि के सब और शैल के सब, तो इनका नाम दिया सर्वघाती स्पर्धक। अब यहाँ पर प्रकृतियों में अपन घटित करते हैं। तो ये जो देशघाती प्रकृति होगी एक मति ज्ञानावरण है, तो उसमें ये चारों प्रकार, मिथ्या दृष्टि है तब, मिथ्या दृष्टि की बात है। तो उसमें यदि उसने चतुस्थानीय बंध किया है, अनुभाग बंध, तो इसमें चारों प्रकार की शक्ति पाई जाएगी मति ज्ञानावरण में। किसी किसी जीव में 3 प्रकार की भी पाई जाती है, शैल नहीं पाई जाती, ज्यादा बंध उसने नहीं किया है तो। किसी जीव में दो प्रकार की भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चारों पाई जाती है वो, तो ये चारों रहेंगे। तो उसमें ये एक मति ज्ञानावरण में ही, एक मति ज्ञानावरण कर्म लिया, उसकी यहाँ तक की जो शक्ति उसको बोलेंगे देशघाती स्पर्धक। इसके आगे की शक्ति जो उसमें पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? अस्थि और सर्वघाती स्पर्धक। एक ही प्रकृति में ये दोनों प्रकार की शक्ति एक ही निषेक में पाई जा रही है। अब जहाँ पर क्षोभशम होगा तब क्या होगा? तो उस समय इस शक्ति रूप जो परमाणु है, जो दारू के भूभाग, अस्थि रूप या शैल रूप, वे उस रूप में उदय में नहीं आएंगे। इसलिए पहले क्या बताया था क्षोभशम में? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय जो वर्तमान में आने वाले हैं। तो ये वर्तमान में आने वाला निषेक है समझो। तो इसमें जो ये परमाणु होंगे दारू, अस्थि, शैल रूप, और जितने बाकी बहुत सारे ज्ञानावरण के भेद हैं उसके तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। लेकिन जब जितना भी वर्तमान में हमें ज्ञान हो रहा है, उस संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनका उदयाभावी क्षय हो गया है। सभी पूरे ज्ञानावरण का हो गए क्या? नहीं, जितना भी जितना ज्ञान हमें व्यक्त हो रहा है, जितना उस संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक थे उसने संपूर्ण दबाया था। अभी आपको क्षोभशम किसको कहते पहले मालूम नहीं था, तो उस पर क्या था? क्षोभशम संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक का उदय था, तो उसका आपको नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया? क्षोभशम किसको कहते हो? तो क्षोभशम पर जो सर्वघाती स्पर्धक का उदय था वो हट गया और उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय आ गया, तो आपको क्षोभशम का ज्ञान हो गया। तो क्षोभशम किसको कहते हैं उसका ज्ञान हो गया। ऐसे हर एक के बारे में ले लो। जैसे आपको ये टीवी का ज्ञान नहीं था या मोबाइल का ज्ञान नहीं था, तो उस मोबाइल के सर्वघाती स्पर्धक का उदय था। अब जब ज्ञान आपको हुआ तब उस समय कर्म की क्या अवस्था हुई? तो उसके जो सर्वघाती स्पर्धक थे वो दूर हो गए, हट गए, और उसके देशघाती स्पर्धक का तो उदय चलेगा। उससे वो पूरा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से। और बाकी के ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक का तो उदय ही चल रहा है, उस संबंधित ज्ञान नहीं हो। जिसका जितना अज्ञान है वो संपूर्ण सर्वघाती स्पर्धकों का वहां पर उदय चल रहा है। जितना अपने को क्षोभशम हुआ है, व्यक्त हुआ है, उतने के सर्वघाती स्पर्धक का क्या होता है? उदय का अभाव होता है। उदय का अभाव होता है मतलब क्या होता है? ये परमाणु कहाँ जाएंगे? इस रूप है वे इस रूप परिणमित होंगे। उसकी शक्ति जो ज्यादा है वो शक्ति देशघाती रूप से कन्वर्ट होती है, मतलब परिवर्तित होती है, और देशघाती स्पर्धक रूप से उसका उदय होता है, तब ये क्षोभशम दशा होती है। और आगे जो निषेक है, एक निषेक मैंने निकाला, ऐसे अगले समय का, उसके अगले समय का, उसके अगले समय के जो निषेक है उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक हैं। यदि उसके वे उदीर्ण रूप हो करके आएंगे उदयावली में, तो पुनः क्षोभशम नहीं होगा, पुनः ज्ञान व्यक्त नहीं होगा। तो उनको तो सदवस्था रूप उपशम किया, मतलब वे वैसे ही रहे, उसकी उदीर्णा नहीं हुई। सत्ता में जैसे वैसे ही वे रहे, उसकी उदीर्णा हो करके, उदीर्णा होता है मतलब पहले उदय में आ जाते हैं ना, तो उदय में नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं? सदवस्था रूप उपशम। और देशघाती स्पर्धक ये जो है लता और दारू का एक भाग, इनका उदय हो रहा है अपने रूप से ही, अपनी शक्ति रूप से ही। तब जब इस प्रकार की अवस्था प्रकृति कर्म में होती है तो उस कर्म का क्षोभशम कहलाता है। आए समझ में? इसके निषेक और
स्पर्धक दिसते का इकडं येऊन बसा नाही तर या बाजूला या पाहिजे होतं. हां जैसे ये अपन ने मति ज्ञान लिया तो इसके निषेध लिए, तो अभी अपन ने एक निषेध को लेके बात की, फिर इसके ऊपर अनंत जो निषेध आगे की रहेंगे उन सबको लेके फिर वो करेंगे. हाँ, वो तो हर समय प्रत्येक समय में ऐसी व्यवस्था बनती जाएगी ना. इस समय में ये जो निषेध था उसके सर्वघाती स्पर्धक का उदय भावी क्षय हुआ, इस देशघाती स्पर्धक का उदय आया, फिर अगले समय में जो निषेध है उसका भी वैसा ही होगा. लेकिन उसमें से जितने ज्ञानावरण, एक ज्ञानावरण कर्म नहीं है, ऐसे मति ज्ञानावरण सामान्य एक कहा, लेकिन एक मति ज्ञानावरण नहीं है. उस मति ज्ञानावरण के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है. जो मति ज्ञान अभी वर्तमान में हमें हो रहा है उस मति ज्ञान संबंधी सर्वघाती स्पर्धक का उदय भावी क्षय हुआ है, और उस मति ज्ञानावरण संबंधी ही देशघाती स्पर्धक का उदय आ रहा है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहे ना उसके. सामान्य रूप से अपन व्याख्या इतने बोल देते हैं, लेकिन वहां पर समझना है कि कौन से सर्वघाती स्पर्धक का उदय भावी क्षय हुआ. जो वर्तमान में ज्ञान हमें व्यक्त हो रहा है उसके सर्वघाती स्पर्धक का उदय भावी क्षय हुआ है, और उसके देशघाती स्पर्धक का उदय है. और भविष्य काल में उदय में आने वाले जो देश सर्वघाती स्पर्धक है उसका सदवस्था रूप उपशम, मतलब ये वैसे ही बने रहेंगे, उसके उदीर्ण होकर के उदय में नहीं आएंगे, उसको बोलते हैं सदवस्था रूप उपशम. तो इस प्रकार ये हर प्रकृति में होगा. तो यहाँ ज्ञानावरण के 4 भेद हैं, देशघाती हैं. ये सर्वघाती का तो ये बता रहे थे कि ये जो देशघाती प्रकृति 4 ज्ञानावरण 3 दर्शनावरण, उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाएंगे, देशघाती और सर्वघाती. जितने हो उतने, दारू के इतने भी पाए गए तो भी सर्वघाती स्पर्धक ही कहलाएंगे. जब द्विस्थानीय अनुभाग होता है ना, मतलब 2 ही स्थान होते हैं, लता और दारू, तो उसमें भी 2 प्रकार के स्पर्धक हैं. ये देशघाती है लता और दारू का एक भाग, और ये दारू के बहुभाग स्पर्धक है, वे सर्वघाती स्पर्धक है. तो ऐसे 90 गुणस्थान तक ये दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं. फिर वो बाद में 90 गुणस्थान में वो खाली देशघाती स्पर्धक रूप रह जाते हैं वहाँ आगे. तो क्या बोल रहे थे? हाँ, और ये जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, प्रकृतियां सर्वघाती, इसमें स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, ऐसा बताए ना. देशघाती प्रकृति में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, लेकिन जो सर्वघाती प्रकृति है उसमें केवल सर्वघाती स्पर्धक होते हैं. मतलब ये पहले स्पर्धक होंगे नहीं इसमें, लता और दारू का एक भाग. इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी. दारू के बहुभाग के पहले स्पर्धक से प्रारंभ होगा इसकी शक्ति. तो यहाँ से लेकर के आगे जितने भी हैं, कभी दारू अस्थि रूप होंगे, कभी दारू अस्थि शैल रूप भी होंगे, या कभी केवल दारू रूप भी होंगे. द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय, किसी भी स्थानीय उसमें अनुभाग होता है. तो ये केवल ज्ञानावरण में भी यहाँ से लेकर के आगे के पाए जाएंगे, केवल दर्शनावरण में भी यहाँ से लेकर के आगे पाए जाएंगे. इसलिए इसका सर्वघाती प्रकृतियों का उदय रहते हुए कि केवल ज्ञान कभी व्यक्त होगा ही नहीं. पूरा क्षय होने पर ही केवल ज्ञान होगा. इसलिए इनका क्षोभशम नहीं है, केवल ज्ञानावरण का, केवल दर्शनावरण का. निद्रा का भी उदय होगा या उसका क्षय, उदयाभावी क्षय होगा. और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कशा है, इनका भी उदय रहते हुए वो गुण प्रकट नहीं होगा, उनके उदय का अभाव होने पर ही वो गुण प्रकट होगा. और मिथ्यात्व और मिश्र का भी वैसे. तो इसलिए इनके निमित्त से, एक एक के निमित्त से क्षोभशम नहीं होगा. अब जब अपन चारित्र घटित करेंगे तो वहां पर इनका और इनका दोनों का मिला करके क्षोभशम कहा जाएगा. एक एक घटित करते हैं अभी पहले स्टार्ट से. तो शौभशमिक ज्ञान, शौभशमिक भाव में 18 भेद जो किए हैं उसमें ये 4 ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है ना, और 3 दर्शनावरण ये देशघाती प्रकृति है. तो इसमें क्या बताया था? दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, इसलिए इनका क्षोभशम होगा. जिन प्रकृतियों में देशघाती सर्वघाती दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं उन प्रकृतियों का ही क्षोभशम होता है. और उसके निमित्त से जीव में वो क्षोभशमिक भाव प्रकट होगा. तो इन 4 ज्ञानावरण के क्षोभशम से 4 ज्ञान बताए वहां पर क्षोभशमिक क्रम से ना. यहाँ पर सूत्र लगाना है अपने को. अभी ज्ञाना ज्ञान दर्शन अभ्युदय. अब ये पहले ये समझ में आया
तो अब वो भाव समझ में आएंगे। उसको अपन लिखते हैं यहाँ पर। ज्ञान 4, तो 4 ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति, इसलिए इनके क्षोभशम से 4 ज्ञान प्रकट होते हैं क्षोभशमिक। कौन से 4 ज्ञान होंगे वे? मति ज्ञान, श्रुत, यहाँ आवरण में आवरण मति ज्ञान आवरण बोलेंगे, और उस मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभशम से, उस मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभशम के साथ किसका जोड़ा है, साथ किसका चाहिए? वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम चाहिए। कल भी बताया था ना, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन को धारण करने की जो सामर्थ्य है, जीव संपूर्ण लोक और आलोक को जान रहा है, ये ज्ञान के सामर्थ्य जो है उसको धारण करने के लिए वीर्य भी चाहिए। तो वहाँ पर वीर्यांतराय कर्म का क्षय निमित्त है, और यहाँ पर ज्ञानावरण के क्षोभशम के साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम वो उसमें सहायभूत है। तो इसलिए मति ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम होने पर जो यहाँ पर मति ज्ञान व्यक्त होता है उसको क्षोभशमिक भाव कहते हैं, मतलब क्षोभशमिक मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान के अपने को सब व्याख्या बताइए, पहले अध्याय में आई है, क्या बताइए वहाँ पर? उनके क्षोभशम से जो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से रूपी और आरोपी पदार्थों का जो एक देश अस्पष्ट ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। ऐसे श्रुत ज्ञान में लगाया था, मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों को जो विशेष रूप से जानता है या उसके द्वारा अन्य पदार्थों को भी जानता है, वह श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान कर्म के क्षोभशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से, नहीं बताऊँ सब व्याख्या बताओ ना अवधि ज्ञान की। अवधि ज्ञान की कर्म के क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से रूपी और रूपी पदार्थों को आत्मा की शक्ति के द्वारा जो स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञानावरण, हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रूपी पदार्थों को जो ग्रहण करता है वह अवधि ज्ञान है। तो ये चारों ज्ञान क्या हो गए? क्षोभशमिक हो गए। तो इसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक, मनपरे ज्ञान, मनपरे ज्ञान किसको कहते हैं? मनपरे ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के उपशम से, क्षोभशम से आत्मिक बल के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से मर्यादा से दूसरों के मन में दृष्टते हुए पदार्थों को जो स्पष्ट, दूसरों के मन में कौन से पदार्थों को? रूपी पदार्थों को ही जानता है। मनपरे ज्ञान और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है। रूपी का अर्थ 2 किया था, एक पुद्गल द्रव्य और संसारी जीव, दोनों को रूपी कहते हैं। उन दोनों को जानता है वो मनपरे ज्ञान है। तो इसलिए 4 ज्ञान क्षोभशमिक हो गए। और केवल ज्ञान कौन सा है? क्षोभशमिक है कि क्षायिक है कि औदयिक है, कैसा है? हाँ, तो कल क्षायिक ज्ञान के भेद बताए थे ना, क्षायिक भाव के। क्षायिक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, हाँ, सबका अर्थ एक ही होता है। तो इसलिए केवल ज्ञान क्षायिक भाव है और 4 ज्ञान जो है वह क्षोभशमिक भाव है। अब 4 ज्ञान के साथ में अब क्या बताए, कौन कौन से बताए? ज्ञानाज्ञान और दर्शन और लब्धि। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, ये मूल 4 भाव बताए यहाँ पर। ऐसे 3 बताएंगे आगे। और इसके क्रम से भेद लगाना है। ज्ञान चतु, अज्ञान 3, दर्शन 3 और लब्धय 5। ऐसे क्रम से 4 के 4 भेद लगाने हैं। ज्ञान के 4 भेद हैं क्षोभशमिक, अज्ञान के 3 भेद हैं, दर्शन के 3 और लब्धि के कितने हैं? 5। और आगे ये भेदा हो गया। अब आगे और रहे हुए लिखे हैं। तो सम्यक्त्व,
सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। संयमा संयम, चारित्र को संयम भी लिखते हैं या संयम चारित्र लिखो, और संयमा संयम एक एक ही होंगे, सम्यक्त्व एक, चारित्र एक और संयमा संयम एक। तो कितने भेद हो गए शौपशमिक भाव के? 4 और 3 10, 10 और 3 13, नहीं 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 16 17 18। शौपशमिक भाव के 18 भेद हो गए। तो उसमें एक ज्ञानावरण के निमित्त से कितने हो गए? 7 हो गए। तो अभी 4 ज्ञान देखा था अपन ने। तो ज्ञान किसको किसको होता है? सम्यक दृष्टि को ही होता है, उसको ज्ञान कहेंगे। और मिथ्या दृष्टि को जो क्षोभशम होता है उसको भी क्षौपशमिक ज्ञान है। सम्यक दृष्टि को भी क्षौपशमिक ज्ञान और मिथ्या दृष्टि को भी। लेकिन सम्यक दृष्टि को जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान कहेंगे, और मिथ्या दृष्टि को जो होता है ज्ञानानुकर्म के क्षोभशम से उसको अज्ञान कहा है। वहाँ अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, लेकिन मिथ्या ज्ञान है। अज्ञान मतलब वहाँ पर मिथ्या ज्ञान लेना, और यहाँ पर औदैहिक भाव में अज्ञान आएगा, वो ज्ञान का अभाव आएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहले इस 4 ज्ञान में पहले 3 ज्ञान हैं वे ही अज्ञान रूप से परिणमित हो जाते हैं। पहले अध्याय में सूत्र आया था ना, मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों विपरीत भी होते हैं, सम्यक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि को विपरीत ज्ञान है उसको ही यहाँ पर अज्ञान नाम से कहा है। मतलब पहले गुणस्थान, पहले दूसरे गुणस्थान में अज्ञान भाव रहता है, तीसरे में मिश्र रहता है अज्ञान अज्ञान, और चौथे गुणस्थान से ज्ञान रहता है। तो ये अज्ञान भाव 3 लेना, कुमति, कुश्रुत और विभंग कहो या कुअवधि कहो या विभंग ज्ञान कहा उसको। तो ये 3 अज्ञान मतलब मिथ्या दर्शन का सहचार होने पर जो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से होते हैं, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम भी इसी प्रकार का है। कुमति ज्ञानावरण और कुश्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम हुआ है। तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये 3 ज्ञान होते हैं, तो उसको अज्ञान कहा है। तो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से यहाँ पर शौपशमिक भाव कितने हुए? 7 हुए, 4 और 3 7। अब दर्शनावरण, 3 दर्शनावरण प्रकृतियां देशघाती है। कौन कौन सी? 3 कौन सी? हाँ, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। तो इन 3 प्रकृतियां देशघाती है। तो इसमें भी दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती और सर्वघाती। इसलिए इन तीनों के क्षोभशम से हमें दर्शन प्रकट होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन। दर्शन कहेंगे तो जीव का भाव, दर्शनावरण कहेंगे तो किसका भेद आएगा? वह कर्म का भेद आएगा, वो पुद्गल कर्म का भेद हो गया, और ये जीव के भावों का भेद हो गया। तो इन प्रकृतियों का क्षोभशम होते हुए जो जीव को भाव प्रकट हो रहा है, चक्षु दर्शन और कर्म का क्षोभशम से हमें जो चक्षु दर्शन हो गया, तो चक्षु ज्ञानावरण कर्म, चक्षु के निमित्त से जो मति ज्ञान हुआ उसके पहले जो दर्शन हुआ उसको ही चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु के बिना अन्य इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है, जो ज्ञान होता है मति ज्ञान, उसके पहले जो दर्शन होता है उसका नाम क्या है? अचक्षु दर्शन। तो सभी को अचक्षु, चक्षु को छोड़कर बाकी इंद्रियों को अचक्षु कह दिया, मन को भी अचक्षु कह दिया। तो उनके निमित्त से जो दर्शन हो रहा है वो सब अचक्षु दर्शन में आता है। और अवधि ज्ञान के पहले होने वाला दर्शन अवधि दर्शन है। तो इसलिए इसके दर्शन के 3 दर्शनावरण कर्म के निमित्त से क्षौपशमिक भाव कितने हुए? 3 हुए, क्योंकि 3 ही प्रकृतियां देशघाती है। और केवल दर्शनावरण का उदय रहते हुए केवल दर्शन किंचित भी नहीं होता है, उसके क्षय से ही केवल दर्शन प्रकट होता है। और 5 निद्रा के उदय के अभाव से ही वहाँ पर दर्शन गुण व्यक्त रहता है। इसलिए 6 को सर्वघाती प्रकृतियां कहा है। तो इसलिए ये शौपशमिक भाव इसका नहीं होगा। इनका समझ में नहीं आई, निद्रा वगैरह है ना, 5 निद्राओं का उदय रहता है तब दर्शन नहीं होता है।
और जहाँ पर उदय का अभाव होगा तो वहाँ दर्शन गुण प्रकट होता है। इसलिए उसको सर्वघाती में लिया है। पूर्णता घटकती है वो पांचों प्रकृतियां भी दर्शन गुण को, क्योंकि वो पांच नेत्रा का हमेशा उदय नहीं रहता है। अंतर्मूर्त में बदलता है। अंतर्मूर्त में नेत्रा का उदय, अंतर्मूर्त में नेत्रा का उदय नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर रह गया मोहनीय। तो ये तो ज्ञानावरण के 7 भेद हो गए और दर्शनावरण के निमित्त से 3, 10 हो गए। अब आगे के जो 5 है वो पहले उसको निपटाते हैं। 5 लब्धियां, जैसे क्षायिक में जो 5 लब्धियों के नाम लिए थे वही 5 क्षौपशमिक लब्धियां हैं। कौन कौन सी है वह? वो नहीं, 5 लब्धियां। हाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। एक क्षायिक कल आया था ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो उनके नाम यहाँ बता दिए, इसलिए पुनः इस सूत्र में नाम नहीं बताए। यहाँ पर लब्धि से 5 ले लिए। तो क्षौपशमिक दान लब्धि, क्षौपशमिक लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि। तो इनके वीर्यांतराय कर्म के पांचों भेद कौन सी प्रकृतियां हैं? देशघाती है कि सर्वघाती है? देशघाती है। इसका केवल सर्वघाती का उदय कभी नहीं रहता है सर्वथा। इसका हमेशा उगाड़ रहता है, क्षौपशमी रहता है। इसका उदयिक भाव नहीं है। एक तो क्षौपशमिक भाव है या क्षयिक भाव है। तो इसकी हमेशा 5 अंतराय कर्म का देशघाती प्रकृति है। तो इनका क्या रहता है? वहाँ पर क्षोभशम रहता है। तो जितना क्षोभशम है उसकी उतनी अपेक्षा से दान की प्राप्ति होती है। जितना क्षोभशम है उसके अनुसार लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अपन कहते हैं ना, जैसे कुछ खाने समय कुछ उसमें आ गया तो हमारे अंतराय कर्म का उदय है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसके वो सर्वघाती स्पर्धकों का वहाँ उदय आ गया है। लेकिन जितना मिलता है अपने को उदय तो उसको क्षोभशम से मिलता है। मतलब वीर्यांतर लाभ दानांतराय कर्म का क्षोभशम हुआ तो वहाँ पर हम दान दे सकते हैं। लाभांतराय कर्म का क्षोभशम हुआ तो हमें लाभ हो सकता है। और भोग उपभोग किसको कहते हैं? एक बार जो भोगी जाए वो भोग है, पुनः पुनः जिसका भोग लेते हैं वो उपभोग है। ऐसे जीव के भावों पर लगाना है, बाह्य वस्तु इसमें निमित्त होगी। बताया था। उस प्रश्न की प्राप्ति और हाँ, वो तो भगवान की अपेक्षा से बताया था कल अपन। एक क्षायिक दान और क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग वगैरह। ऐसे क्षौपशमिक भाव में अपने जैसे वस्त्र, अलंकार इत्यादि कहिए उपभोग रूप वस्तु है। और अन्न, भोजन, पुष्प, माला वगैरह जो है वह भोग रूप वस्तु है। लेकिन यहाँ पर वो क्षौपशमिक भाव में लेना है। उन प्रकृतियों का क्षोभशम रहते हुए जीव में जो दान, लाभ, भोग, उपभोग रूप जो भाव होते हैं वो 5 लब्धि लेना है। तो इसलिए 5 अंतराय कर्म के क्षोभशम से, मतलब इस 5 अंतराय कर्मों के भी ये जो देशघाती स्पर्धक है, लता और दारू का एक भाग, इसका उदय रहते हुए, और जो बाकी के सर्वघाती स्पर्धक है उसका उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या कहा? देशघाती स्पर्धक रूप परिणमित होकर के उदय आना। मतलब कम शक्ति, अनंत गुणी हीन शक्ति होकर के उदय में आ रहा है। ये बहुत शक्ति जो आगे की है वो अनंत गुणी है, शक्ति बढ़ती जा रही है शक्ति। तो उसका अनंत गुणहीन शक्ति रूप होकर के उदय में आना, या सर्वघाती का देशघाती स्पर्धक रूप से परिणमित होकर के उदय में आना। जैसे अभी व्यवहार में अपन देखते हैं ना, जो कोई तेज शक्ति वाली पदार्थ होता है, जैसे ज़्यादा तीखा पदार्थ है तो उसको क्या करते हैं अपन? कम तीखा करके उसको खाते हैं। जैसे उसको तेल में सेकते हैं या उसको घी अपने नमक उसमें मसाला वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? तीखापन कम हो जाता है। तो वो कम तीखापन की शक्ति कम हो गई। ऐसे यहाँ पर कर्म की जो फल देने की शक्ति थी वो शक्ति कम होना, उसको ही क्या कहते हैं? उदयाभावी क्षय। उस ज्यादा शक्ति रूप न उदय आकर के कम शक्ति रूप होकर के, वे परमाणु थे, मिर्ची वही थी, लेकिन उसको तेल में सेकने पर, उसको नमक लगाने पर उसकी शक्ति क्या हो गई? तीखेपन की कम हो गई।
जैसे ज़्यादा मीठा है तो उसको क्या करते हैं, मीठा कम होने के लिए उसको दूध मिलाते हैं या और कुछ मिला करके उसमें खाते हैं, तो मीठापन क्या हो जाता है उसका कम हो जाता है। नमक ज़्यादा हो गया तो उसमें शक्कर मिला देते हैं तो उसका खारापना कम हो जाता है ऐसे। तो ज़्यादा शक्ति का कम शक्ति रूप से परिणमित होना वही क्या कहलाता है वहाँ पर उदयाभावी क्षय। उदय का अभाव, उस रूप से उदय नहीं हुआ, ये उदय का अभाव हुआ और उसको ही क्षय ये नाम दे दिया। सप्तमी से नाश होना उसको क्षय नहीं कहा, उदय का अभाव रूप कम शक्ति रूप होकर के उदय में आना कहो, या उस ज्यादा शक्ति रूप से उदय न होना ये उदय का अभाव हुआ। हाँ, तो इस प्रकार ये 5 अंतराय कर्म में भी एक क्षोभशम घटित होगा। सब जगह सब में लगाना, दानांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने पर, उस दानांतराय कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, और दानांतराय के जो भविष्य काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम होने पर जो लब्धि प्रकट होती है उसको क्षोभशमिक दान लब्धि कहते हैं। दीदी तब क्षय का अर्थ ऐसा, जब वो पूर्ण रूप में क्षय नहीं हो रहा तो फिर उसको क्षय नाम क्यों दिया? उदय का, इसलिए उसके पीछे विशेषण लगाए ना, उदयाभावी, उदय का अभाव यही क्षय। सप्तमी से नाश वो क्षय नहीं, उदय नहीं हुआ इसको ही क्षय कहा। तो ये 5 हो गई। हाँ, अब रह गया मोहनीय कर्म। ये 3 कर्म हो गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अपने अंतराय। अंतराय के निमित्त से 5 लब्धियां हो गए। अब सम्यक्त्व, चारित्र, संयम, संयम, ये 3 भेद बताए हैं। तो इसमें ये मिटाते हो, ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से हो गया। मोहनीय की 14 प्रकृतियां देशघाती बताई थी और 14 सर्वघाती हैं। तो इसमें जो 4 संजीवलन, नौ कषाय, नौ कषाय में भी दोनों प्रकार के स्पर्धक है ना। इसमें यहाँ पंडित जी ने कैसे लिखा मुझे पता नहीं, अभी मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ऐसे कैसे लिखा पंडित जी ने। इसमें बताया कि उन्होंने 9 कषाय में केवल देशघाती स्पर्धक होते हैं और सर्वासिद्धि की भी विशेषार्थ में उन्होंने लिखा। हाँ, तो देशघाती प्रकृति है लेकिन स्पर्धक उसमें भी दोनों प्रकार के हैं, उसमें भी देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक है। और गड़बड़ी क्या हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि कर्मकांड में भी वो गड़बड़ी हो गई है। कर्मकांड के जो टीका है उसमें 22 अधिक नंबर की गाथा होगी कुछ, नहीं ज़्यादा, खाली 22 नहीं, 122 या कुछ है गाथा। तो वहाँ पर उन्होंने सर्वघाती स्पर्धकों का बंटवारा ही नहीं किया। वहाँ 9 कषाय में सर्वघाती द्रव्य देने का विधान नहीं बताया, इसलिए वहाँ पर ऐसा लगता है कि सर्वघाती स्पर्धक उसमें नहीं है, सर्वघाती द्रव्य उसको मिला ही नहीं 9 कषाय को। मेरा भी बहुत दिन से ये प्रश्न था मन में कि 9 कषाय में सर्वघाती द्रव्य कैसे नहीं बताया। लेकिन जब हमने कर्मकांड अभी लास्ट बार पढ़ा था तो वहाँ पर गाथा में तो बराबर में निकलता है, लेकिन वो टीकाकारों ने उसका खुलासा नहीं किया। इसलिए वो ऐसा लगता है कि 9 कषाय में सर्वघाती स्पर्धक ही नहीं है। हाँ, नहीं, वो बंटवारा बताई नहीं उन्होंने सर्वघाती द्रव्य देने का। जैसे दोनों विधान बताए ना, वहाँ पर प्रदेशों का बंटवारा बताते समय देशघाती द्रव्य कितना किस प्रकृति को मिलता है, सर्वघाती द्रव्य कितना मिलता है। तो सर्वघाती द्रव्य का बंटवारा उसमें 9 कषाय में किया नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि उसमें 9 सर्वघाती स्पर्धक नहीं है। लेकिन उसमें भी दोनों स्पर्धक है। वो गाथा से निकलता है कि संज्वलन कषाय को जो मिला हुआ द्रव्य है सर्वघाती द्रव्य, उसी में से ही 9 कषाय में बंटवारा है। सर्वघाती के बंटवारे में से जैसे देशघाती का बंटवारा है ऐसे सर्वघाती का भी बंटवारा है। इसलिए 9 कषाय में भी दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। लता दारू भी पाए जाते हैं और अस्थिशैल, दारू अस्थिशैल भी पाए जाते हैं। पता नहीं वो मुझे, हाँ, वो वैसा ही अनुवाद किया होगा तो वैसा, मतलब वो बताया नहीं उन्होंने, मिस्टेक मतलब सर्वघाती द्रव्य का बंटवारा ही नहीं बताया, लेकिन वो गाथा में बताया है। वो गाथा बराबर लगाते हैं ना तो उसमें लगता है। तो 4 संज्वलन, 9 कषाय, ये 13 प्रकृति जो है उसके 4 त्रम होने के और सम्यक्त्व। तो इसमें अब सम्यक्त्व लगाना है पहले,
तो सम्यक्त्व देश ये इसका क्षौपशमिक भाव है, तो किसके क्षौपशम से होगा सम्यक्त्व? तो वहाँ पर ये मिथ्यात्व और मिश्र दर्शन मोनि की प्रकृतियाँ। सम्यक्त्व के लिए अपन ने पहले 7 प्रकृतियाँ लेते हैं, उपशम के लिए भी 7 प्रकृतियाँ ली। कौन सी 7 प्रकृतियाँ ली? 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोनि। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है, इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है। अब औपशमिक सम्यक्तों में भी इन 7 प्रकृतियों का ही संबंध है, तो इन 7 प्रकृतियों के क्षोभशम से क्षौपशमिक सम्यक्त होता है। तो 7 प्रकृतियों का क्षोभशम मतलब क्या होगा? वहाँ पर 7 का मिलकर के करेंगे। 4 अनंतानुबंधी के में तो सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव हुआ। अनंतानुबंधी में सर्वघाती स्पर्धक होते, तो सभी स्पर्धकों के उदय का ही अभाव है। सम्यक्त्व तभी होता है अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व का उदय न हो, क्योंकि अनंतानुबंधी 4 कषाय और मिथ्यात्व ये सम्यक्त्व का घात करने वाली प्रकृति है। मिथ्यात्व भी सम्यक्त्व का घात करता है और अनंतानुबंधी कषाय भी द्विस्वभावी बताई है, सम्यक्त्व का भी घात करती है और सम्यक्त्वाचरण चारित्र का भी घात करती है अनंतानुबंधी प्रकृति। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय के और सम्यक्त्व जब होगा क्षौपशमिक सम्यक्त्व, तो ये मिथ्यात्व और मिश्र। अब इसमें अपन ने पहले देखा था, अभी एक बार वापस बताती हूँ। अभी मैंने क्या बताया? लता और दारू के स्पर्धक वो देशघाती है और दारू के बहुभाग और अस्थिर शैल स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक है। अब ये दर्शन मोनि की जो प्रकृति है उसमें बंटवारा करना है, तो एक दर्शन मोनि में तीनों दर्शन मोनि मिला करके 4 स्पर्धक है। 3 दर्शन मोनि मतलब मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। तो इसमें ये जो लतार दारू का एक भाग है इसका नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। ये जो स्पर्धक है ना वो कर्म, उन कर्म परमाणुओं की संज्ञा सम्यक्त्व है। और जो दारू का बहुभाग है इसमें भी 2 टुकड़े करेंगे, इस बहुभाग में भी एक भाग करेंगे और जो शेष बचा हुआ बहुभाग, तो इसका जो एक भाग है वो है मिश्र नाम दिया उसका। ये सम्यक्त होने के पहले इतनी शक्ति मिथ्यात्व प्रकृति में नहीं थी, तो मिथ्यात्व में जब बंध होता था वह यहाँ की शक्ति से लेकर के आगे का ही बंध होता था। क्या समझ में आया? ये मिथ्यात्व अनादिकाल से है जीव के पास और अनादिकाल से मिथ्यात्व का बंध कर रहा है, तो उस समय बंद करते समय उन परमाणुओं में कौन सी शक्ति थी? तो ये दारू का एक जो बहुभाग था उसका भी एक भाग छोड़कर, जैसे अभी ये दारू के समझो 120 है, इसमें से इधर 40 हो गए समझो, नहीं तो 30 ले लो इधर, 90 बच गए। तो 90 में भी अब एक भाग बहुभाग करो, तो 90 में भी एक 15 अपन इधर लिए और 75 इधर लिए, तो 15 जो स्पर्धक होंगे वे मिश्र रूप है। तो ये स्पर्धक है 15 स्पर्धक और ये लता और दारू के जो स्पर्धक है 30 और यहाँ पर समझो 120 है, तो ये सभी स्पर्धक अनादिकाल से किसी भी जीव के पास नहीं रहते हैं। इसके आगे के ही शक्ति मिथ्यात्व में रहती है। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व में ये शक्ति पाई नहीं जाती है, तो जब भी बंद होगा तो यहाँ से स्टार्ट करके आगे सब जितने स्पर्धक है उसका होगा। और जब सम्यक्त हो जाता है उस जीव को, तब ये मिथ्यात्व की शक्ति क्षीण होकर के इस रूप परिणमित हो जाती है, तो उसका नाम मिलता है मिश्र प्रकृति। और मिथ्यात्व में से ही कम शक्ति हो करके इस शक्ति रूप से परिणमित होते परमाणु, उसका नाम मिलता है सम्यक्त प्रकृति। और ये बाकी के सब मिथ्यात्व रूप रहते हैं। तो ये तीनों का मिला करके अक्षोभशम बनेगा। तो मिथ्यात्व के जो सर्वघाती स्पर्धक, मिश्र में भी है सर्वघाती स्पर्धक, इन दोनों सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होगा? उदय का अभाव होगा और इस सम्यक्त प्रकृति का उदय होगा, तब क्षौपशमिक सम्यक्त होता है। दर्शन मोनि के 3 टुकड़े, 3 विभाग है। वो 3 विभाग कब होते हैं?
सम्यक तो होने पर, जिसको सम्यक तो आज तक प्रकट नहीं हुआ है, तो उस जीव में ये शक्ति नहीं पाई जाती, ये उसके मिथ्यात्व परमाणु मतलब उसके दर्शन होने में ये सम्यक और मिश्र रूप शक्ति होती ही नहीं है। उसकी केवल ये दारू के आगे के जो स्पर्धक है वे और अस्थि शैल स्पर्धक यही पाए जाते हैं, उसी का वो बंद करता है, उसके नीचे के शक्ति का बंद होता ही नहीं है। फिर जब सम्यक तो हो जाता है उस जीव को, तब उस सम्यक्त्व की महिमा से इस मिथ्यात्व की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका ही नाम मिश्र दिया जाता है। जो इस शक्ति रूप से परिणमित होंगे उसका नाम मिश्र, और इन शक्ति रूप से परिणमित होंगे उसका नाम सम्यक्त प्रकृति, ऐसा नाम प्रकृति का नाम है वो। तो ये 3 विभाग हो गए दर्शन मुनि में। कब? सम्यक्त होने के बाद। अपन जैसे उदाहरण देते हैं ना, जैसे अनाज है उसको जब चक्की में डालते हैं या यंत्र में डालते हैं तब उसके 3 टुकड़े होते हैं। पहला अनाज तो साबुत था एक, फिर उसको यंत्र में डालने के बाद उसके 3 विभाग हो गए, उसमें एक कनी रह गई, मतलब एक चावल हो गया, एक कनी मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और एक उसका भुस्सा ऊपर का, ऐसे 3 विभाग हो जाता है जब आप यंत्र में डालते हैं तो। अच्छा, साबुत चावल भी आता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होकर के आता है, और कोई भुस्सा उसका ऊपर का, भुस्सा को क्या बोलते? भुस्सा ही बोलते हैं, छिलके का वो जो होता है भुस्सा। तो ऐसे 3 विभाग होते, एक यंत्र के द्वारा 3 टुकड़े हो गए ना, एक के ही। ऐसे ये सम्यक्त रूपी यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा एक मिथ्यात्व प्रकृति के ही 3 टुकड़े हो जाते हैं। कुछ तो मिथ्यात्व रूप ही रहते हैं उसी शक्ति रूप, कुछ मिश्र रूप परिणमित, मतलब इस दारू के एक भाग रूप परिणमित हो जाते हैं, और कुछ परमाणु इस लता और दारू के एक भाग रूप जो देशघाती है उस रूप परिणमित हो। ये शक्ति पहले नहीं थी, अब उस रूप हो गई शक्ति, तो उसी का नाम मिश्र और मिथ्यात्व प्रकृति दिया। और इन तीनों का मिलकर के यहाँ पर क्षोभशम होगा, और उसके साथ अनंतानुबंधी भी लेना है। अनंतानुबंधी कषाय में तो ये सर्वघाती स्पर्धक ही है, ये दारू के एक भाग को छोड़ करके, तो उस अनंतानुबंधी का उदय नहीं हो रहा है, चारों का क्या हो रहा है? उदय का भाव उस अन्य प्रकृति रूप से होकर के उदय में आ रहा है ना। अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप होकर के उदय होता है, उसको ही उसके उदय का अभाव कहेंगे। तो अनंतानुबंधी के और एक सम्यक्त प्रकृति का उदय, ऐसी जब कर्म में दशा होती है तब जीव को जो तत्वार्थ श्रद्धान प्रकट होता है उसको क्षावशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। लेकिन इस सम्यक्त प्रकृति का उदय होने से अच्छा नहीं है वो उदय, क्योंकि कर्म का उदय है वो घातक ही है, मल पैदा करने वाला है। तो उस सम्यक्त्व में निर्मल नहीं हो पाता है वो सम्यक्त्व, उसमें चल मलिन अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं, मतलब उसकी श्रद्धा कंपायमान होती है। लाठी लिए हुए वृद्ध के हाथ में लाठी है, वो जमीन पर ही स्थिर है, लेकिन ऐसे ऐसे हिल रही है। ऐसे इस जो शायुषमी सम्य दृष्टि है, सम्यक्त प्रकृति का तीव्र मंद उदय रहता है, तो वहां पर उसके परिणाम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही रहेंगे, लेकिन उसमें भी हिलेंगे। ये मेरे देव है, ये दूसरे के देव है, ये देव विघ्न दूर करने वाले हैं, और ये देव शांति देने वाले हैं। इस प्रकार उन देवों में भी क्या किया हमने? भेद किया ना। तो ये उसका दोष है वो सम्यक्त्व का। तो ऐसे चल मलिन आकार दोष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो इसका उदय काम कर रहा है, वो सम्यक्त्व का उदय, उदयघाती स्पर्धकों का उदय है ना। तो उसके निमित्त से वहां पर पूर्णता निर्मल श्रद्धा नहीं होता है। चल मलिन आकार दोष उसमें कम ज्यादा, कभी कुछ दिखाई भी नहीं देंगे, कभी कुछ व्यक्त भी हो जाएंगे, अव्यक्त रूप भी रहते हैं, उसका उदय अव्यक्त भी रहता है। तो अव्यक्त रूप से रहते तो उसका कोई दोष दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा भाई कोई कुहेतु कुदृष्टांत देता है तो डगमगाने लगती है श्रद्धा, ऐसा सही होगा, ये सही होगा, ऐसा। तो इसलिए वो क्षावशमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने से वो मलिनता बनी रहती। और 6 प्रकृतियों का तो वहाँ पर उदयभाविक है, इसलिए वहाँ पर तत्व श्रद्धान व्यक्त हुआ है। तो उसको कौन सा भाव कहा? क्षावशमिक सम्यक्त्व कहा। टाइम हो गया है अपना। ये चारित्र संयम से हम कल घटित करते हैं, इसको पक्का रट के आना।
कौन सी प्रकृति देशघाती, कौन सी सर्वघाती, उसमें किस प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती स्पर्धक कौन से हैं, सर्वघाती स्पर्धक कौन से हैं, इसको आप, और आपके पास इससे सुविधा ये आप पुनः उसको रिवाइंड करके पढ़ सकते हो। ऐसी सुविधा आपके पास आई है, तो उसका लाभ कौन लेगा लेकिन। तो एक बार वापस सुनो उसको और पक्का करो, क्योंकि एक बातें कभी सुनी हुई नहीं है तो ऐसा कठिन लगता है। जिन्होंने सुनी है उनको और अच्छा स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी उनको पहली बार नहीं समझ में आता है। तो एक दो बार उसको पढ़ो तो समझ में आएगा। ओम सावधान। अपने उपयोग को अंतर्मुख करते हुए निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानिए। ज्ञान के क्षोभशम का लाभ लीजिए। इसी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी निज आत्मा को जान सकते हैं। रूपी अरूपी दोनों को जानने की सामर्थ्य है, तो जानिए। अपने अमूर्तिक चिन्मूर्ति आत्मा को जानिए। यह मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। यह मतलब मैं यहाँ भीतर, इसी शरीर के भीतर जो असंख्यात प्रदेशी ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड स्वरूप, चैतन्य के प्रतिभास स्वरूप जो वस्तु विद्यमान है, यही मैं हूँ। स्वयं की प्रतीति कीजिए, स्वयं का निर्णय कीजिए। ये सब भाव जिसमें से प्रकट हो रहे हैं, ऐसी यह मूल वस्तु, अनादि निधन वस्तु यह विद्यमान है। उस अपने अनादि अनंत चैतन्य स्वभावी निज आत्मा को जानिए। मैं हूँ ही। मुझे अपने अस्तित्व को जानने के लिए दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य स्वयं प्रतीति में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। ये स्वयं अनुभवशील पदार्थ है। संपूर्ण शरीर में देखिए, चैतन्य की प्रतीति होती है। ये चैतन्य ही मैं हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, निर्मम स्वरूप, न्यायक स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं।